अब चांस हम लोग देते चले जा रहे हैं। तुम नाजायज संबंध बनाने जा रहे, आज ऐसा कांड कर दी, तुम फेंक ही दी लड़का को। क्या कर दी उसी रूम में? उसी रूम में। आपकी नज़रों के सामने आपकी भाभी ने आपके भाई को नीचे फेंक दिया। दुर्घटना सामने। दोस्तों, बुजुर्गों ने कहा है कि अगर औरत चाहे तो घर सुई से गोड़ दे, अगर ना चाहे तो फावड़े से भी नहीं गोड़ सकती। ऐसा ही एक मामला सुल्तानपुर में काशीराम आवास कॉलोनी अमहट में मामला हुआ है। एक महिला ने अपने जो है प्रेम प्रसंग के चलते अपने पति को अपने घर के तीसरे माले से नीचे फेंक दिया, जिसकी मौके पे मौत हो गई है। आइए हम पूरा वाकया, पूरा हाल जानते हैं उनकी मां से, उनकी बहन से। काशीराम आवास कॉलोनी अमहट में ब्लॉक नंबर 67 में मकान नंबर 308 जहां पर हम मौजूद हैं, और यहां पर ये परिवार है पूरा जो दुख में है। आइए इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कल जो रात में 10 बजे मामला हुआ है, दिलशाद नाम के लड़के को उसकी वाइफ ने छत से नीचे गिरा दिया है कि फेंक दिया है। आइए उनके परिजन हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि मामला क्या था, किस बात को लेकर के ये सब बातें हुई हैं। तो सबसे पहले उनकी माँ है, माँ से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गुरेजा बानो। कल जो मामला हुआ है रात में, वो किस बात को लेकर के हुआ है? खाना के लिए लड़ाई होत रहा, मोबाइल के लिए लड़ाई होत रहा। खाना निकाला इसे रखा है, एक बार खाए लिए रहा, एक ठो अंडा इतना चावल वैसे बहू भी छोड़ा रखा हुई, दोबारा फिर मांगत रहा खाए कहा तो कहीं सब ना खाओ खाना। अब मोबाइल काने में लगाई बतलात रही, मोबाइलियों के बारे में लड़ाई होत रहा, फिर हम गए समझे कि चली आए। नहीं, क्या पहले और भी बातें हो चुकी हैं, झगड़ा भी हो चुका है? खाना के बारे में, मोबाइल के बारे में होत रहा, वैसे तो लड़ाई डेली हुआ करत रहा। देखत रही हमरे लड़का का तो जल जात रही तुरंते, बहुत जलन करत रही। मतलब आपके लड़के को देख के जल जाती थी? हाँ, बहुत जलन करत रही। तो जलन करती थी, शादी क्यों की आपके लड़के के साथ? आपके लिए हमरे लड़का के साथ शादी करे 8-9 साल से रहा थी, हमरे लड़का के साथ वही तो कमाई खवावत रहा। अच्छा। आज साल 2 साल से आदत खराब भी हुआ। बहन ले कहाँ से खात रही, कहाँ से पहना तोड़त रही, अलगन तो रहत रही जब से बिया करे हन। तो 2 साल से उसकी क्या आदत खराब हो गई थी आपकी बहू की? हमारी लड़की के शादी में आया था मुन्ना, जब से इसका चक्कर चलने लगा था। आपकी बहू का चक्कर मुन्ना के साथ? कहाँ रहने वाला है वो? भदरसा। भदरसा। तो क्या मामला क्या हुआ था? जब से फिर जो है वही साथे जो है भाग गए रही, फिर और कान्जी के साथ रही, 2-3 लोग के साथ उसके आदत नहीं सही रहा। ये प्रेम प्रसंग का मामला है? हाँ। अच्छा, तो आप लोगों ने समझाया नहीं था बहू को? बहुत समझाए रहन, रखे नहीं कहत रहन। पुलिस वाले ने कहा रख लो, एक बार हमारे कहने से गलती किया है रख लो, बच्चे हैं, 2 ठो बीबी है, तो इसीलिए हमने रख लिया था। दोबारा फिर गई भाग के, फिर आ गई, फिर रख लिहन। दोबारा फिर दूसरे से जो है संघर्ष चले लग रहा। तिबारा तीसरे से चलने लगा था, दूसरे से? हाँ, दूसरे कौनों से बतलात रही। अच्छा। हम लोग के पास रिकॉर्डिंग था, पता नहीं कैसे क्या हो गया, कट उठ गया। रिकॉर्डिंग मोबाइल में था, और रिकॉर्डिंग है नहीं पूरा साबुत हम दिखा देते आपको। तो मतलब आपकी बहू का अवैध संबंध मुन्ना नाम के आदमी से, जो भदर तक रहने वाला, उससे? नहीं, उससे नहीं ना, इतनी वक्त उससे नहीं ना, दूसरे कौनों से है। अच्छा, अब दूसरे से हो गया? हाँ, उसके तो छूट गया था पीछा कब के, दूसरे से है। बड़ी मोबाइल में रिकॉर्डिंग था, सब कट गया, पूरा एकदम सेव हुआ रहा। अच्छा। हाँ, 33 घंटा बात हुआ रहा। जो कुछ है उसके ना। क्या नाम है आपका? हमारा नाम महनाज बानो है, हम दिलशाद की बुआ हैं। अच्छा। जो है सर, जो है जब से शादी हुई है उसकी, आराम से खाजा कॉम्प्लेक्स के पीछे इन लोग का मकान था, रहने वाले हम लोग वहीं के थे। जब से यहाँ आए गए, बच्चे लोग को शादी ब्याह की वहीं से करी। उसके बाद यहाँ जब लेके रहने लगे, वहाँ से बोली बहू की घर द्वार सब हटाओ, बेच ली इन लोग दूसरे के हाथ। अब यहाँ जब से रहने लगे ये लोग, तब से बहुत मारती पीटती थी। वहाँ भी इनको कई मरतबा मारी है। डॉक्टर आर्यन खुद दवा किए हैं इनका, खुद आके घर पे देखभाल के डॉक्टर आर्यन देख के गए थे। इनका जो हाल था, जो है इनकी देवरानी भी थी बोलने वाली, जो है हम उनकी नंद हैं। और जो है सर, हम लोग इतने परेशान रहते हैं, जब से शादी है हम लोग खुद उससे परेशान थे कि अगर नहीं रहना है दिलशाद के साथ
तो आप तलाक ले लो। तो कहती है तलाक नहीं लेंगे, जो करना हो तुम लोग को आप करिए। अच्छा, कितने दिनों से ये अवैध संबंध था उनका? ये 2 साल से। 2 साल से। 2 साल में कितनी बार भाग चुके हैं दूसरे? ये 2 मरतबा भाग चुकी है सर। 2 मरतबा। हाँ, 2 मरतबा भागी है मुन्ना के साथ। अच्छा, जी उसके बाद जब आई तो आप लोगों ने क्यों रख लिया फिर? हाँ, हम लोग रख नहीं रहे थे। हम लोग इसको घर पे पूरी ब्लाक नहीं रखने दे रहा था। इसको जबरदस्ती कोठे पे चढ़ गई एकदम 4 मंजिले पे। ऊपर जब चढ़ी कोई नहीं कमरा दे रहा था। जबरदस्ती जिसका ब्लाक था वो बुलाया गया तो पुलिस वाले बोले कि जो है आप रख लो, बहू बेटी हैं, जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, रख लीजिए, अब जाने दीजिए। 1 मरतबा हुआ, 2 मरतबा हुआ, बहू है रख लो। तो हम लोग कहे जब पुलिस दरोगा जो बोल रहे हैं तो उनकी बात नहीं काटेंगे हम लोग, चलो 1 मरतबा और दे रहे हैं इसको चांस। तो जब चांस हम लोग देते चले जा रहे हैं, तुम नाजायज संबंध बनाने जा रहे, आज ऐसा कांड कर दी, तुम फेंक ही दी लड़का को। क्या कर दिया? फेंक दिया लड़का को कहाँ से? बालकनी पर से, दिलशाद को। कैसे आपको मालूम चला कि फेंक दिया उसने? मेरी भतीजी तुरंत फोन करके बताई हम लोग से अच्छा। कि बुआ जाओ ना, दिलशाद को फेंक दिया कोठे पर से। हम लोग वहाँ से तुरंत भाग के गए हॉस्पिटल में देखा वो तो जान चला गया उसका, खून नाक मुंह से सब बह रहा है। अच्छा, जो सर ये हम लोग को इंसाफ दिला दीजिए, बस हम लोग को इंसाफ चाहिए। जो ना ये मेरी भौजाई राण है, अभी साल भर नहीं हुआ भाई को ख़त्म हुए। ये सोचिए कैसे घर के खर्चा चलाएगा। अभी 2 बच्चियाँ 3 दिन शादी करने के लिए, इसकी शादी हो गई, इसका आदमी नहीं ले जा रहा है। हम लोग कैसे कहाँ से करेंगे? आप इंसाफ दिलाइए, पुलिस वाले को हमको इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो आइए दोस्तों, उनकी बहन है जो मौके पे थी, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं क्या मामला हुआ था उस टाइम। क्या नाम है आपका? जी सब। शब्बो। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मामला क्या हुआ कल? जी हमने खाना गरम करने से जाए खा लें, खाने के बाद कि नहीं खाएं, फिर वहाँ से कि भाई बोला कि आज हम मुझे बचा लो, तुम्हारी भाभी को देखो मुझे लड़ाई कर रही है। फिर उसके बाद हम तो दोनों लोग का रोज़ का ही होता है। हमने नहीं गए, माँ तो गई थी छुड़ाने के लिए, एक बार चली आई। फिर हमने खाना लाई मम्मी खाने के लिए, फिर हमने खाना जैसे निकालने के लिए चले सोचे खाएं, फिर सबके साथ नहीं खाएं। फिर उससे पे भाई को छेड़ दिया तो कहे बचा 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 बहन बचा, बस। तो आप उस वक्त कहाँ पे थी? बालकनी के पास। आप बालकनी पास खड़ी थी? जी खाना गरम कर रहे थे उसी रूम में? उसी रूम में। आपकी नज़रों के सामने आपकी भाभी ने आपके भाई को नीचे फेंक दिया? दुर्घटना सामने हुआ मेरा। क्या उम्र थी आपके भाई की? 22-23 साल होंगे। 23 साल। और सर बच्ची है, अभी बोल नहीं पा रहे, तबियत नहीं ठीक है, बीमार चल रही है। कम से कम 35-37 साल है। आधार में देखेंगे तो अब 35 साल से ऊपर ही नहीं करेगी आधार में जो है। तो दोस्तों ये है काशीराम आवास कॉलोनी, जहाँ पर बहुत सारे गरीब तबके के परिवार रहते हैं यहाँ पर। और अगर यहाँ की समस्याएं देखी जाए तो बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्या यहाँ सबसे बड़ी मैंने रखती है कि यहाँ पर बहुत गंदगी है, साफ़ सुथरा नहीं है। दूसरे जो गरीब और नीचे दबे तबके के लोग हैं यहाँ पर, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय सुश्री श्री मायावती ने इस कॉलोनी को बनाया था। उनका ये सपना था कि हर गरीब का अपना घर हो, अपना जो है मकान हो। लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में काशीराम आवास पूरे उत्तर प्रदेश में बनवा करके उन तमाम गरीबों को दिया, रहने के लिए, सबके लिए छत दिया। लेकिन आज इस कॉलोनी की हालात ऐसे हो गए हैं कि बद से बदतर हो गए हैं। यहाँ पर सफाई नाम की चीज़ नहीं है। और जो परिवार यहाँ पर रह रहे हैं उस परिवार को यहाँ पर आए दिन किसी न किसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी की शादी हो गई है तो उसकी विदाई नहीं हो रही है, किसी की बेटी छोड़ के चली गई है, किसी की बहू छोड़ के चली गई है, किसी की पत्नी भाग गई है। उसी पत्नी भागने में एक दिलशाद की पत्नी जो है वो जो है अपने पति दिलशाद को छोड़ के मुन्ना नाम के लड़के के साथ, जो भदरसे का रहने वाला है, 2 बार उसको छोड़ के जा चुकी है। तीसरी बार जब आती है तो परिवार वाले उसको रख नहीं रहे थे। लेकिन पुलिस के जो है कहने के मुताबिक, कहने पे, इन लोगों के कहने के मुताबिक, पुलिस के कहने पर, उनके दबाव देने पर कि आपकी बहू है, इसको एक बार रख लीजिए, माफ़ कर दीजिए, इन लोगों ने रख लिया। लेकिन रखने का नतीजा ये हुआ कि दिलशाद को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। ये परिवार है, रिश्तेदार तमाम यहाँ पर आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। आज जो है रात में, तकरीबन कल रात में दिलशाद को जो है उसकी पत्नी ने खाना खाने से पहले
आपने अभी स्क्रीन पे देखेंगे तो खाना वहाँ निकाल के कमरे के अंदर रखा हुआ है। उसके बाद और एक बात बता दें, दिलशाद जो था वो नशे का आदी था, वो शराब पीता था। इसको लेकर के भी आए दिन झगड़ा हुआ करता था, लेकिन जो मेन झगड़ा होता था वो झगड़ा रहता था प्रेम प्रसंग का, उसकी पत्नी का अवैध संबंध का, दूसरे के साथ अवैध संबंध था। इस सब चीज़ों को लेकर के आए दिन झगड़ा हुआ करता था। कल इसी बात को लेकर के इनकी बहन और माँ के मुताबिक वो जो है उसकी पत्नी ने कहा आओ ऊपर तो हम तुमको बताते हैं। ऊपर जाते हैं, खाना खाने से पहले आपस में कोई बातचीत होती, झगड़ा होता है और उसके बाद उसकी पत्नी ने दिलशाद को तीसरे मंजिल से नीचे उसको फेंक दिया, जो मौके पर उसकी मौत हो गई। आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ हर्पल इंडिया, सुल्तानपुर।